मूवी शुरू होती है और पेरेंट्स दो बहन भाइयों को जगाते हैं जिनके नाम हैंसल और ग्रेटल हैं। मदर फादर को कहती है कि वो उन्हें बाहर लेकर जाए और वो बच्चों को बाहर जंगल में छोड़ देता है। वो रोते हैं और फादर का इंतज़ार करते हैं। फिर वो जंगल में आगे बढ़ते हैं और एक घर के पास पहुंचते हैं जो कि कैंडी से बना हुआ है। वो घर में जाते हैं और वहाँ वो एक खौफनाक डायन को देखते हैं जो कि उन्हें फ़ौरन कैद कर लेती है और उन्हें कैंडी खाने पर मजबूर करती है। ग्रेटल भागने लगती है लेकिन फ़ौरन पकड़ी जाती है। इससे पहले कि वो उन्हें अवन में जलाती, ग्रेटल खुद को दोबारा आज़ाद कर लेती है और डायन पर हमला करती है। वो दोनों कामयाबी से उसे हराकर अवन में फेंक देते हैं। सालों बाद एक टाउन को दिखाया जाता है। जालिम शेरिफ कहता है कि उसने इस डायन को पकड़ा है जिस पर जुर्म साबित हो चुके हैं। वो डायन को मारने का ऑर्डर करता है लेकिन तभी वहाँ मेयर आ जाता है और उस लड़की की जान बच जाती है। शेरिफ मेयर की बात नहीं मानता और कहता है कि वो इसे जला देगा, लेकिन जवान हुए हैंसल और ग्रेटल वहाँ आकर उसे रोक लेते हैं। हैंसल लड़की को देखता है और कहता है कि वो कोई डायन नहीं है। वो फिर टाउन वालों को कहते हैं कि वो विच हंटर्स हैं जिनको मेयर ने यहाँ बुलाया है ताकि उन डायनों को पकड़ा जा सके जो कि यहाँ से बच्चे उठा लेती हैं। शेरिफ इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होता और उनकी बेइज्जती करता है और ग्रेटल गुस्से में उस पर हमला करती है। मेयर उनको रोकता है और फिर हैंसल और ग्रेटल को जंगल में एक घर के पास लेकर जाता है। ग्रेटल घर में दाखिल होती है और फ़ौरन डायन पर हमला करती है। डायन उनका मुकाबला करती है और फिर वहाँ से भागती है, लेकिन हैंसल उसके पीछे जाता है। डायन उनसे बचने की पूरी कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसका खात्मा कर देते हैं। फिर वो मेयर से बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने डायन को तो मार दिया लेकिन अभी तक गायब हुए बच्चों का कुछ पता नहीं है। वो मेयर को एक पेपर दिखाते हैं जो उन्होंने घर से लिया है जिसमें बताया गया है कि 3 दिनों में सुर्ख चांद आने वाला है। वो दोनों जानते हैं कि इन दिनों डायने कुछ ज़्यादा ही हरकत में हैं और ये अच्छी बात नहीं है कि सुर्ख चांद आने के टाइम ही ये सब हो रहा है। हैंसल खुद को इंसुलिन लगाता है ताकि वो खुद पर हुए जादू को रोक सके। उसे डायबिटीज़ हो चुकी है क्योंकि बचपन में डायन ने उसे बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खिलाई थी। शाम को शेरिफ कुछ लोगों को हायर करता है और कहता है कि वो उन्हें बहुत पैसे देगा अगर वो हिफाजत से गायब हुए बच्चों को ढूंढ कर लाएं। वो लोग जंगल में एक जगह बैठे होते हैं और अचानक शैतानी ग्रैंड विच वहाँ आ जाती है। वो लोग उसे कहते हैं कि वो बच्चों को ढूंढने आए हैं और डायन कहती है कि यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं और फिर वो उन्हें मार देती है। इसी दौरान हैंसल और ग्रेटल एक जगह पर खाना खा रहे होते हैं और एक लड़का उनके पास आता है जो कि उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। बचा हुआ एक आदमी वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है कि वो एक पैगाम लेकर आया है और तभी वो फट जाता है और उसके टुकड़े हर जगह फैल जाते हैं। इसके बाद डायन अपने घर में जाती है जहाँ उन बच्चों को भी कैद करके रखा गया होता है। डायन एक बच्चे को निकाल कर उसे मार देती हैं। फिर वो उसका खून टेस्ट करती हैं ताकि वो एक पोशन बना सकें जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी, लेकिन इस चीज़ का असर बस कुछ सेकंड्स ही रहता है। बड़ी डायन बाकियों को कहती है कि उसे पता है कि इस पोशन को और बेहतर कैसे करना है। सोते हुए ग्रेटल को वो दिन याद आता है जब उसके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया था। वो हैंसल को ख्वाब बताना चाहती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन हैंसल मार्केट में कपड़े खरीद रहा होता है और उसी औरत से मिलता है जिसे उसने बचाया था। वो उससे बात करता है और फिर वो इंसुलिन की शॉट लेता है और उसे वजह बताता है कि उसे इंसुलिन क्यों चाहिए और वो कहती है कि उसे कुछ पता है जिससे उसका इलाज पूरी तरह से हो सकता है। इसके कुछ टाइम बाद उन डायनों में से एक डायन हैंसल और ग्रेटल के जाल में फंस जाती है। डायन उनसे लड़ती है और वहाँ से उड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हैंसल और ग्रेटल उसे पकड़ लेते हैं। शाम को शेरिफ मेयर को कहता है कि जिंदा डायन उसके ऑफिस में क्या कर रही है। मेयर कहता है कि उन्हें डायन की पूछताछ करनी है ताकि बच्चों को ढूंढा जा सके। डायन इसी दौरान दूसरी डायनों से मदद के लिए राब्ता कर रही होती है। हैंसल पूरी कोशिश करता है लेकिन डायन कुछ भी नहीं बोलती। ग्रेटल को फिर समझ आती है कि डायनों को टोटल 12 बच्चों की ज़रूरत है और आखिरी बच्चा जो उन्हें चाहिए वो एक लड़की है जो कि अप्रैल के महीने में पैदा हुई है।
दूसरी डायन हमले की तैयारी में होती है और हैंसल उस लड़की का नाम ढूंढ लेता है जो डायनों को चाहिए। अचानक टाउन में धमाका होता है। डायन उस लड़की को पहले ढूंढ लेती है और एक मॉन्स्टर को कहती है कि वो इसे अड्डे पर लेकर जाए। ग्रेटल उस बड़ी डायन से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत बेहद ज़्यादा होती है। इसी दौरान हैंसल एक डायन के हमले से काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन कामयाबी से उस डायन को हरा देता है। डायन ग्रेटल को पकड़े होती है और कहती है कि वो उसे अभी नहीं मारेगी क्योंकि उसे अभी उससे कुछ चाहिए, और फिर ग्रेटल को वहाँ छोड़कर चली जाती है। मेयर हमले के बाद लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ इस बात का इल्ज़ाम हैंसल, ग्रेटल और मेयर पर लगा देता है। लोग गुस्सा होते हैं और मेयर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शेरिफ उसे गोली मार देता है। इसी दौरान वो फैन लड़का ग्रेटल का इलाज कर रहा होता है। ग्रेटल जागती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो बताता है कि रात को एक लड़की को किडनैप कर लिया गया है। वो बताता है कि हैंसल को आखिरी बार एक डायन से लड़ते हुए देखा गया था और अब उसका कुछ भी पता नहीं है। फिर वो लड़का पूछता है कि क्या ये कहानी सच्ची है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया था। वो कहती है कि हाँ ये सच है, लेकिन इसके पीछे की वजह उन्हें आज तक नहीं पता चल सकी। फिर वो उसे खाना देता है और रात वाली डायन के बारे में पूछता है। ग्रेटल कहती है कि वो ग्रैंड विच है और नॉर्मल डायनों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो एक अखबार का टुकड़ा देखती है जिसमें एक लड़की को डायन समझकर जला दिया गया था और इस बात का कोई सबूत भी नहीं था। ग्रेटल को लगता है कि इस बात का ताल्लुक उनकी माँ से है और वो फिर हैंसल को ढूंढने निकल जाती है। हैंसल जागता है और दरख्त से उल्टा लटका होता है। वही औरत उसे ढूंढ लेती है। वो मदद करना चाहती है और वो उसे मना करता है और फिर नीचे गिर जाता है। इसी दौरान ग्रेटल जंगल में उसे ढूंढ रही होती है और शेरिफ के जाल में फंस जाती है। वो उनसे लड़ती है लेकिन हार रही होती है। वो उसे पकड़ लेते हैं और इसी दौरान वो औरत हैंसल की देखभाल कर रही होती है। वो उसे कहती है कि वो तालाब में नहाए क्योंकि तालाब में ऐसी ताकत है जिससे उसके जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। हैंसल मान जाता है और औरत के साथ तालाब में नहाने लग जाता है। शेरिफ ग्रेटल को बातें सुनाता है और वो उसके नाक पर काट लेती है। वही मॉन्स्टर दूर खड़े ये सब देख रहा होता है। हैंसल कहता है कि इसी तरह के तालाब में उसने एक बार एक डायन से मुकाबला किया था। वो औरत और हैंसल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसी दौरान ग्रेटल बुरी तरह से मार खा रही होती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर बाहर आता है और शेरिफ और उसके लोगों को मार देता है। वो ग्रेटल को अपने साथ ले जाता है और उसके जख्मों पर मरहम लगाता है। मॉन्स्टर उसे पानी भी पीने को देता है। वो मॉन्स्टर से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। शाम को हैंसल एक खाली घर को देखता है और उसके अंदर जाता है। अचानक उस पर कोई हमला करता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर पता लगता है कि ये तो उसकी बहन ग्रेटल है। वो मोमबत्ती जलाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो उस घर में हैं जहां वो बचपन में रहा करते थे। ग्रेटल हैंसल को बताने की कोशिश करती है कि शायद उनकी माँ एक डायन थी और इसी वजह से उन पर डायनों के जादू का असर नहीं होता। तभी अचानक वही बड़ी डायन आ जाती है। वो बताती है कि उनकी माँ एक ग्रैंड विच थी जो कि उनके फादर के साथ प्यार में पड़ गई, जो कि किसान था। फिर पता चलता है कि उनकी माँ का दिल ही वो आखिरी चीज़ है जिससे डायनें अमर हो सकती हैं। पता लगता है कि उनकी माँ ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया ताकि उनकी जान बच सके, क्योंकि गांव वाले उसे मारने वाले थे और फिर गांव वालों ने उनके पेरेंट्स को मार दिया। फिर डायन कहती है कि वो आखिरी चीज़ जो उसे चाहिए वो ग्रेटल का दिल है। हैंसल अपनी बहन को बचाना चाहता है, लेकिन डायन उसे जख्मी कर देती है। हैंसल जागता है और वही औरत उसका ख्याल कर रही होती है। वो कहती है कि वो भी एक डायन है और बताती है कि दुनिया में अच्छी डायनें भी मौजूद हैं। हैंसल उसे इग्नोर करता है और अपनी बहन को बचाना चाहता है, इससे पहले कि डायनें उसका दिल निकाल लें। वो औरत कहती है कि उसे पता है कि डायनें किस जगह इकट्ठी होंगी। वो उसे एक तरीके का बताती है जिससे वो डायनों को हरा पाएगा। फिर वो एक जादुई किताब खोलती है जिसमें कई किस्म के मंत्र लिखे होते हैं। वो औरत उसके हथियारों पर ताकतवर जादू कर देती है और वो दोनों लड़ने को निकल जाते हैं। वो फैन लड़का भी उनके साथ लड़ने को ज्वाइन कर लेता है। अड्डे पर वही मॉन्स्टर ग्रेटल को जगाता है और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन एक डायन मॉन्स्टर को दूर भगा देती है।
थोड़ी दूर हैंसल जाल बिछाता है। वो फैन को एक गन देता है और मेन लड़ाई से दूर रहने का भी कहता है। फिर रस्म के दौरान सुर्ख चांद निकलता है और डायनो की ताकत बढ़ जाती है। वो ग्रेटल को मारने लगती हैं, लेकिन हैंसल आकर लड़ना शुरू कर देता है। वो फिर औरत को इशारा देता है जो कि मशीन गन से हमला करती है और इस वजह से कई डायने मारी जाती हैं। हैंसल उस जगह जाता है जहां बच्चे कैद हैं। इसी दौरान मॉन्स्टर ग्रेटल को आज़ाद कर देता है और ग्रैंड विच ये चीज़ देख लेती है। वो मॉन्स्टर पर हमला करती है और फिर ग्रेटल से लड़ना शुरू हो जाती है। डायन ग्रेटल को हरा रही होती है, लेकिन जब सुबह हो जाती है तो डायने वहां से भागने की कोशिश करती हैं। जाल जो उन्होंने पहले बिछाया था उसमें कई डायने फंस कर मारी जाती हैं। ग्रैंड विच जाल से बच जाती है, लेकिन फैन उस पर गोली चलाकर उसे गिरा लेता है। हैंसल, औरत और फैन उसके पीछे जाते हैं और वो वहाँ वही कैंडी से बना घर देखते हैं। डायन औरत को बेहोश कर देती है और हैंसल को डराती है कि वो फैन को मार देगी। हैंसल लड़ने की कोशिश करता है लेकिन हार जाता है। ग्रैंड विच उस औरत को जान से मार देती है। हैंसल घर में दाखिल होता है और डायन से लड़ता है और ग्रेटल भी वहाँ पहुँच जाती है। वो उसे काबू कर लेते हैं और उसके सर को काट देते हैं। मूवी एंड होती है और हैंसल और ग्रेटल अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं और ग्रैंड विच को जला देते हैं। वो बच्चों को टाउन वापस लेके जाते हैं और विच हंटर्स को उनका इनाम दिया जाता है। हैंसल और ग्रेटल फिर दूसरी जगहों पर डायनो का शिकार जारी रखते हैं और अब उनके साथ वो फैन लड़का भी मौजूद होता है। यह है जरनाम मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।